नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में चल रही ऑटो रिक्शा सरकार। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। राजस्थान के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल के विभाजन की चर्चा पर प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल से हमारी सरकार की आलोचना कराना निंदनीय है। विधानसभा में राज्यपाल के विभाजन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर वाद विवाद देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने भजनलाल सरकार पर घेरते नजर आए। वहीं बीजेपी विधायकों ने गहलोत की कांग्रेस सरकार की कमियों को गिनाते हुए नजर आए। राजस्थान में 10 मार्च से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। भारतीय खाद्य निगम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु राजस्व जिला जयपुर, दौसा, टोंक व सीकर में कुल 23 खरीद केंद्र खोले गए हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडल कार्यालय जयपुर के अधीनस्थ आने वाले राजस्व जिले जयपुर में खाद्य संग्रहण आगार, गांधीनगर, कोटपुतली, बस्ती, दौसा में दौसा, बांदीकुई, महवा, टोंक, देवली, दूनी व सीकर में पलसाना में खरीद केंद्रों पर 10 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। औचक निरीक्षण करने जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे मुख्य सचिव तो पीछे से भागते दौड़ते पहुंचे अधिकारी। जयपुर विकास प्राधिकरण के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल जयपुर संभागीय आयुक्त ऑफिस और जयपुर कलेक्ट्रेट कर अधिकारियों कर्मचारियों को फिर हैरत में डाल दिया। आराम से ऑफिस आने वाले अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण की सूचना मिलने के साथ भागते दौड़ते हुए दफ्तर पहुंचे। सुबह 9:20 से 10:10 तक मुख्य सचिव पंत ने जयपुर संभागीय आयुक्त ऑफिस, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ऑफिस पहुंचकर विजिट किया। खेल के नाम पर कांग्रेस ने 126 करोड़ रुपए केवल टी शर्ट खरीदने में खर्च किए, होगी जांच, बोले कर्नल राठौड़। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को 16वीं विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कर्नल राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजनों की जांच को राजस्थान की भाजपा सरकार तैयार है। ये चिंता और चिंतन का मुद्दा है कि विभाग का जितना बजट है उसका 4 गुना पैसा खर्च हुआ, कोई स्टेडियम नहीं बना, कोई एसेट नहीं बनाए। 126 करोड़ रुपए केवल टी शर्ट खरीदने में खर्च हुआ। किन कंपनियों से ये खरीद हुई, टेंडर प्रक्रिया सही थी या नहीं, इन सब की जांच करवाई जाएगी। इस पूरे खेल के खर्च की ऑडिट होगी, वित्त विभाग के जरिए जांच कराई जाएगी। आम बजट से राजस्थान के लोगों को है कई उम्मीदें। केंद्र सरकार का 1 फरवरी बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों को उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को उम्मीद है कि पिछले कार्यकाल में अलग अलग पार्टी की सरकार होने से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को कई योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद प्रदेश सरकार कई नए अवसर पैदा करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर युवाओं को खासी उम्मीद जगी हुई है। सरकार से उम्मीद है कि आगामी बजट में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि गेहूं की फसल पर एमएसपी पर 2700 रुपए बोनस करने की घोषणा की थी। इससे पहले चरण में हम 125 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए से 2400 रुपए करने की घोषणा करते हैं। सिम ने कहा कि इससे घोषणा पर 250 करोड़ का भार आएगा। 15 दिन बाद रबी की फसल आ रही है, उसमें किसान को फायदा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम सम्मान निधि में 6000 की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए करने की घोषणा की है। इन जिलों में सर्दी के साथ कोहरे का कहर, बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिसके बाद सर्दी फिर से तीखे तेवर दिखाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी हफ्ते में सर्दी का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे कई जिलों में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है।
सड़क हादसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहू की मौत, बेटे की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे व कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसौल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में जसवंत की बहू व मानवेंद्र की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है, जबकि मानवेंद्र व उनके बेटे हमीर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मानवेंद्र लंबे समय तक बीजेपी में रहे। 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हिजाब विवाद पर राजस्थान में उबाल। राजस्थान में हिजाब विवाद पर राजनीति उबाल खाने लग गई है। अब इस मसले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि वे हिजाब के पक्ष विपक्ष में नहीं है, उनको निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। स्कूलों में निर्धारित गणवेश में आना होगा, नहीं तो शिक्षकों के साथ छात्राओं पर भी कार्यवाही होगी। दिलावर के इस बयान के बाद सूबे में इस मसले को लेकर बड़े राजनीतिक तूफान की आहट होने लग गई है। आरआरबी एलएलपी एज लिमिट में हुआ अहम बदलाव। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आरआरबी द्वारा बहाली की जा रही है एएलपी भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है। इसके लिए खुद नए नोटिस भी जारी हुए हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि अब उम्मीदवार 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। भजनलाल सरकार ने जारी किया नया फरमान। राजस्थान की भजनलाल सरकार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार फरमान जारी कर रही है। इसी कड़ी में अब समय प्लान और अनुशासन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए चिताया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कर्मचारी समय की पालना और अनुशासन को सुनिश्चित करें, अन्यथा कर्मचारी को खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नए फरमान में कहा गया है कि कर्मचारी सुबह 9:30 बजे ऑफिस आए और शाम 6 बजे तक वहीं रहे। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक लंच के अलावा कर्मचारी ऑफिस छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएं। पर्ची वाली बात पर विधानसभा में कांग्रेस पर बरसे राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मौजूदा सत्र से मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जवाब में कांग्रेस पति के हमले किए। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में लोगों का कोई भी काम बिना सेवा पानी और खर्ची के बिना नहीं होता था। इनके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू हो गई थी। मोबाइल में तो देखा था इतना डालो तो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार ने ना तो पर्ची की है ना ही खर्ची की है। ये सरकार धरती की है, धरती पुत्रों की है। पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगे मुइज़्ज़ू। मालदीव और भारत के साथ रिश्तों में खटास के बीच मालदीव की जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से पीएम मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। किसी भी देश के बारे में, खास तौर पर पड़ोसी देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है जिस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ। जेडीयू के महागठबंधन से बाहर आने और एनडीए सरकार का गठन न होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ साबित हो रहे हैं। वह जहां जहां जा रहे हैं वहां पर उनका गठबंधन टूटता जा रहा है। उनका गठबंधन कैसा रहेगा ये भी देखना होगा। अगर वो ज्ञान यात्रा निकालते तो उनको बिहार की धरती पर ज्ञान मिलता। वसुंधरा राजे को मनाने में जुटी बीजेपी पार्टी की ये है रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मनाने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस सियासी मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। बीजेपी की मीटिंगों से भी दूरी बनाए हुए हैं। आधिकारिक तौर पर वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में उनके शामिल नहीं होने को लेकर संगठन गंभीर है।